नमस्ते मेरे साथी खोजियों, हमारे विशाल ब्रह्मांड के सफर में आपका स्वागत है। एक तारे के धधकते दिल से लेकर एक ब्लैक होल की रहस्यमयी गहराई तक हम प्रकाश वर्ष यात्रा करेंगे। उन रहस्यों को उन्मोचित करेंगे जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ और एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाओ जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित करेगा। तारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए वो दूर के सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित विशाल भट्टियां हैं। प्लाज्मा के एक ऐसे विशाल गोले की कल्पना करो जो इतना विशाल है कि उसका गुरुत्वाकर्षण परमाणुओं को कुचल सकता है, एक न्यूक्लियर इन्फर्नो को प्रज्वलित कर सकता है जो अरबों वर्षों तक धधकता रहता है। लाल बौने ब्रह्मांड के सबसे आम तारे धीरे धीरे और स्थिर रूप से जलते हैं। उनकी मंद चमक उनकी अविश्वसनीय लंबी उम्र का प्रमाण है। सफेद बौने हमारे सूर्य जैसे तारों के अवशेष युगों से धीरे धीरे ठंडे होते हैं। महादानव विशालकाय तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। उनकी विस्फोटक मौत ब्रह्मांड को ग्रहों और जीवन के निर्माण खंडों के साथ बोती है। इन तारकीय दानवों की परिक्रमा करते हुए हम ग्रहों का सामना करते हैं। खगोलीय पिंड एक जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद है। हमारा अपना सौर मंडल इस ग्रहमंडल की एक झलक पेश करता है। पृथ्वी, मंगल और शुक्र जैसे चट्टानी स्थलीय ग्रह सूर्य के करीब हडल्ड हैं, जबकि बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव बाहरी क्षेत्रों में गश्त करते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने ग्रह प्रणालियों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला का खुलासा किया है। प्रत्येक पिछले वाले की तुलना में अधिक पेचीदा है। जैसे जैसे हम इन एलियन वर्ल्ड्स का पता लगाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा अपना पेल ब्लू डॉट एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का एक सदस्य मात्र है। चंद्रमा, वे वफादार साथी आकाशीय बैले की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी कक्षाएं गुरुत्वाकर्षण की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हमारा अपना चंद्रमा रात के आकाश में एक चांदी की डिस्क सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित कर रहा है। बृहस्पति का चंद्रमा आयो एक ज्वालामुखी हेलस्केप है। इसकी सतह पृथ्वी पर किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से अधिक शक्तिशाली विस्फोटों से टूट गई है। शनि के चंद्रमा टाइटन का वातावरण हमारे से भी घना है। मीथेन झीलें और नदियां इसकी सतह पर बहती हैं। यूरोपा बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक अपने बर्फीले खोल के नीचे एक विशाल नमकीन महासागर को छुपाता है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक टैंटलाइजिंग लक्ष्य है। ये चंद्र संसार ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता की एक झलक पेश करते हैं। ग्रहों और चंद्रमाओं के परिचित दायरे से आगे बढ़ें और हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट में प्रवेश करते हैं, जो ग्रहों के बचे हुए हिस्सों का एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान है। यहाँ मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अरबों क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के ट्यूमल्चुअस युवाओं के अवशेष अंतरिक्ष में उड़ते हैं। कंकड़ से लेकर बौने ग्रहों तक के आकार के ये क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्राचीन अतीत की एक झलक पेश करते हैं। उनकी संरचना उन परिस्थितियों के बारे में सुराग देती है जिन्होंने हमारे ग्रह पड़ोस को जन्म दिया। हमारे सौर मंडल के निर्माण के रहस्यों को उजागर करने और संभावित ब्रह्मांडीय खतरों से हमारे ग्रह की रक्षा करने के लिए इन खगोलीय वॉन्डरर्स का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। सौरमंडल के जमे हुए किनारों की गहराई से धूमकेतु आते हैं। खगोलीय पथिक प्रकाश और धूल के शानदार प्रदर्शन द्वारा उनके आगमन की सूचना दी जाती है। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड से आने वाले ये बर्फीले इंटरलोपर्स सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्रों की एक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे वे सूर्य के पास आते हैं, उनके बर्फीले दिल वाष्पीकृत हो जाते हैं, एक चमकता हुआ कोमा और एक पूंछ बनाते हैं जो लाखों किलोमीटर तक फैल सकती है। धूमकेतु सदियों से मानवता को मोहित करते रहे हैं। रात के आकाश में उनकी अचानक उपस्थिति विस्मय और भय दोनों को प्रेरित करती है। आज हम इन बर्फीले वॉन्डरर्स को खगोलीय खजाने के रूप में देखते हैं, उनके रहस्य अनलॉक होने की प्रतीक्षा में। हमारे सौर मंडल के दूर के इलाकों में नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीली दुनिया और रहस्यपूर्ण वस्तुओं का एक क्षेत्र है। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, इन बौने ग्रहों में सबसे प्रसिद्ध है। 2006 में बौने ग्रह का दर्जा मिलने से बहस और विवाद छिड़ गया, लेकिन इसने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ के विकसित स्वरूप पर भी प्रकाश डाला। अन्य बौने ग्रह जैसे एरिस, माकेमेक और होमिया कुइपर बेल्ट में रहते हैं, जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों की एक विशाल डिस्क है।
ये दूर की दुनिया उन प्रक्रियाओं के बारे में सुराग देती है जिन्होंने हमारे ग्रह पड़ोस को आकार दिया। उनका अध्ययन सौरमंडल के प्रारंभिक वर्षों की एक झलक पेश करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे चरम वस्तुओं के रूप में खड़े हैं, स्पेस टाइम के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च है। ये रहस्यपूर्ण वस्तुएं, जिन्हें कभी सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, अब वास्तविक हैं, आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबकी हुई है, जिनमें हमारी अपनी भी शामिल है। अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। ये ब्रह्मांडीय रसातल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। उनके कोर अपने स्वयं के विशाल गुरुत्वाकर्षण के तहत फट जाते हैं। ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास को आकार देते हैं, सितारों के निर्माण को चलाते हैं और स्पेस टाइम के बहुत ताने बाने को विकृत करते हैं। ये ब्रह्मांडीय राक्षस धीरे धीरे अपने रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं, हमें ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण की एक झलक पेश कर रहे हैं। जैसे ही हम ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे पास आश्चर्य की गहरी भावना और आगे की खोज की प्यास रह जाती है। सबसे छोटे क्षुद्र ग्रह से लेकर सबसे बड़े सुपरजायंट स्टार तक, प्रत्येक खगोलीय पिंड भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में एक भूमिका निभाता है। ब्रह्मांड अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है और कौन जानता है कि हमारे ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य के अगले चरण में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।